अस्सलाम वालेकुम। सवाल पूछा गया है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो क्या टेलीपैथी है या रूहानी से रिलेटेड है। मेरे भाई, मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा, मैं आप तक अल्लाह पाक का हुक्म पहुँचा रहा हूँ। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 21 में अल्लाह पाक ने फरमाया है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं। तो बेसिकली मैं आप तक अल्लाह पाक का ये हुक्म पहुँचा रहा हूँ कि अपने अंदर देखें। अब जब आप अपने अंदर देखते हैं तो क्योंकि मैं इस तजर्बा से गुज़र चुका हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है और मैं इस रास्ते पर आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। जब हम अपने अंदर देखते हैं तो हमारे अंदर शुरू में अंधेरा है, और इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। कुछ अर्सा जब मैंने मशक़ें की और अपने अंदर देखता था तो एक लम्हा ऐसा आया कि जब मेरे ऊपर पहली दफ़ा उस अंधेरे की हकीकत आश्कारा हुई। मैं बेसिकली मुराकबे की कैफियत में बैठा था, तो मैं उस लम्हे था भी और नहीं भी था, और ऐन अंधेरा था और अजीब किस्म का अंधेरा था। वो बेसिकली क्या था कि मैं अपने एक मेन जो लतीफ़ा है उससे थोड़ा सा मूव कर रहा था। बाद में मुझे समझे, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं था पता कि हो क्या रहा है। तो ऐसा अंधेरे में ही मैं अंधेरा था, अजीब सी कैफियत हुई ये वाली। तो मैं मौजूद भी था और नहीं भी था। मैं क्या बताऊँ इस मामले में, लेकिन खैर मेरी अवेयरनेस मौजूद थी, और फिर आस्ता आस्ता वो अंधेरा जो था वो रोशनी में तब्दील हुआ। तो आपने जो टेलीपैथी का कहा है, टेलीपैथी इसका एक हिस्सा आगे जाके हो सकती है, यानी इसमें हमें वो सहूलतें मिल सकती हैं, वो एनर्जीज मिल जाती है जो उसमें होती है। लेकिन ये तो अल्लाह पाक का हुक्म है अपने अंदर देखना, और जैसे जैसे हम अपने अंदर देखते हैं हमारे ऊपर वो चीज़ आश्कार होती है जो हकीकत में हम हैं। मेरे बाबा जी, मेरे दादा हजूर हज़रत पीर सैयद सदीक शाह साहब के पास जब दुनिया आती थी तो वो कुरान पाक की आयत सूरत स्वाद निकाल कर उसकी आयत नंबर 71, 72, 73 पढ़ाते थे लोगों को, और बड़ी तफसीलन समझाते थे कि लोग समझे। तो उसमें अल्लाह पाक ने लिखा है, जब आदम को ठीक बना चुकूँ, तो यहाँ बाबा जी रोक देते। वो कहते हैं, भाई देखो भी आदम अलैहिस्सलाम का ये जो मिट्टी का पुतला है बन गया, हाथ पैर बन गए, नैनश बन गए, जो भी बनाना था, तो क्या अभी आदम अलैहिस्सलाम में हरकत है? तो लोग कहते जी नहीं शाह जी अजय तो नहीं हैगी। तो फिर वो कहते, अच्छा आगे भाई पढ़ो अब। फिर वो अगले जो अल्फाज हैं वो पढ़वाते, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अब डाल दूँ इसमें अपनी जान, फिर डाल दूँ इसमें अपनी रूह। या कुछ लोग इसका तर्जमा करवाने की कोशिश करते हैं, समझना चाहते हैं कि अपनी रूह से डाल दूँ या अपनी जान से डाल दूँ। तो मैं अल्फाज में कभी नहीं गया हूँ, और मास्टर्स जो हैं वो कभी अल्फाज के गोरखधंधों में नहीं आते हैं, वो बात को सीधा करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बाबा जी कहते हैं, भाई अब डाल दो उसमें अपनी रूह। तो रूह आ गई, जान आ गई, आगे फरिश्तों ने सजदा किया। तो बाबा जी कहते हैं, अच्छा भाई बताओ फिर सजदा मेन किसको हुआ, जो जान आई है या जो मिट्टी का पुतला था? तो जो लोग जवाब देते ठीक था, जो नहीं देते वो उनको कहते कि देखो पुतला तो पहले भी पड़ा हुआ था, तो क्या उसको सजदा हुआ था? तो नहीं था हुआ। तो सजदा कब हुआ? जब नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, इसमें अपनी जान डाल दूँ। तो फिर असल चीज़ तो तुम ये हो ना। तो अभी जो तुम अपने इस मिट्टी के जिस्म को असल जान रहे हो, क्या ये असल है, ये कुछ और असल है तुम्हारी? और बाबा जी इस बात पर जोर देते थे कि इंसान अपनी पहचान के लिए आया है, इंसान को अपनी पहचान करनी चाहिए। तो आपको भी अपनी पहचान करनी चाहिए। अपने मिट्टी के जिस्म के अंदर दौड़ती हुई एनर्जी को देखें, अपने मिट्टी के जिस्म के अंदर मौजूद रूह को देखें, आगे वो क्या है, कैसे है, किन पर्दों में है, कैसे नहीं है, ये तो आप पर हकीकत पर खुलती जाएगी। तो ये अल्लाह पाक का हुक्म है अपने अंदर देखना, तो हमें अल्लाह पाक हुक्म मानकर अपने अंदर देखना चाहिए। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आप इस मिट्टी के जिस्म से दूर चलते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, और ऐन उस रोशनी में, उस नूर में, उस करंट में, उस एनर्जी में जो इस जिस्म को चला रही है वो आप पर आश्कारा होना शुरू हो जाएगी। ये इस मुराकबे की यही तो खूबी है कि ये अल्लाह पाक का हुक्म है अपने अंदर देखना। और इस मुराकबे में क्योंकि हम कोई लफाज नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम कुछ सोच नहीं रहे कि नीला रंग पीला रंग, कोई हम सोच ही नहीं रहे हैं, ना हम कोई लफ्ज़ को तकरार कर रहे हैं। तो जस्ट हम अपने अंदर जैसे जैसे देखते हैं तो हमारे ऊपर हमारी जो हकीकी रोशनी है, यानी जो हमारी अपनी हकीकत है, यानी वो एनर्जी जो हम हैं, वो हम पर आश्कारा होती है कि हम ये हैं।
یا بھی آپ اس مٹی کے جسم میں وہ چیز موجود ہے، آپ کی روح موجود ہے، وہ انرجی موجود ہے، تو مٹی کے جسم چل رہا ہے آپ کا، ابھی وہ انرجی وہ روح آپ کے مٹی کے جسم سے الگ ہو، آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ زیرو حیثیت رہ جاتی ہے۔ فوری طور پر آپ کو دفن کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا، اور یہ الفاظ ہیں بیسکلی کیا ہے کہ آپ کو مٹی میں اندر رکھنے کے لیے سوچا جائے گا۔ تو پھر بتائیے اصل کیا چیز ہے جو آپ کے اندر چل رہی ہے؟ تو اس اصل چیز کو آپ نے اپنے شعور میں رہتے ہوئے، اس مٹی کے جسم میں رہتے ہوئے اس اصل چیز کو ڈھونڈنا ہے۔ یہی میں سکھا رہا ہوں۔